हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमएनएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स गेट 2020 के सॉल्यूशन को स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हमने पार्ट 1 कवर किया था। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 2, जिसमें कि क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40। ये दोनों ही क्वेश्चन 2 मार्क के थे, जिनको गेट 2020 में पूछा गया था। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस में, जो कि मैंने आपको मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल के वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुका हूं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस की लिंक आई बटन, जो कि आपको अपर सेक्शन में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर आप उन वीडियोस को आसानी से जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपने गेट की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर पाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। गेट में जो अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 39, आपको लगेगा कि ये पूरी की पूरी किताब छाप दी है, लेकिन आप घबराना नहीं, देखिए, ठीक है। इतने क्वेश्चन जो आते हैं गेट में, वो ज्यादातर डराने के लिए आते हैं। आप मेरा विश्वास करिए, अगर आप अपने कामनेस से अगर इस क्वेश्चन को या ऐसे किसी भी क्वेश्चन को जो बहुत दिखने में बहुत बड़ा लगता है, अगर आप उसको आराम से पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप नोट डाउन करेंगे कि आपको क्या पूछा है और क्या दिया है, तो यकीन मानिए वो क्वेश्चन आप हद से 1 से 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A pure gas obeys the equation of state given by PB by RT equal to 1 plus BP upon RT, where P is pressure, T is absolute temperature, V is the molar volume, R is the universal gas constant, and V is a parameter independent of T and P. The residual molar gives energy GR of the gas is given by the relation GR by T equal to 0 to P Z minus 1 upon P dP, where Z is the compressibility factor and the integral is evaluated at constant T. If the value of B is 1 multiplied 10 to the power minus 4 meter cube mole inverse, the residual molar enthalpy of the gas at 1000 kilopascal and 300 Kelvin is. तो जो भी आपसे पूछा है वो तो सिर्फ इन्हीं तीनों लाइन में पूछा है, तो आपका क्वेश्चन कितना छोटा हो गया। देखिए, ये जो भी 3 लाइन थी, ये तो ये बताया है कि इसके टर्म्स के बारे में कि वो कौन सा टर्म क्या है, और आपको 2 इक्वेशन दी है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। लेकिन आपको यहाँ पर 2 चीज पता होना चाहिए। एक तो है कि Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है और इसका मतलब क्या है। दूसरा आपसे जो पूछा है रेसिडुअल मोलर एंथैल्पी, तो आप ऐसा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसके थ्रू आप रेसिडुअल मोलर एंथैल्पी को फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको Z के बारे में पता होना चाहिए। Z जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो होता है रेशियो, and Z is defined by, it is the ratio of volume of a real gas at a set of specified temperature and pressure to the volume of occupied by the gas at the same temperature and pressure. मतलब Z is the ratio of two volumes, first which is ideal and second upon is real. आइडियल का वॉल्यूम क्या होता है V, रियल का क्या होता है RT अपॉन P। तो यहां से Z की जो रेशियो बन के आता है उससे बोला जाता है PV अपॉन RT। आपको ये पता चल गया। चलिए, अब आपको जो ये इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन की मदद से आप सेकंड इक्वेशन को रिड्यूस करिए। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में मैं Z यहां पुट कर दूंगा PV अपॉन RT पे, और इस वन को मैं यहां ला सकता हूं, तो ये हो जाएगा Z माइनस 1 अपॉन इक्वल टू VP अपॉन RT। तो देखिए, Z माइनस 1 अपॉन P, इसको मैं यहां लिख सकता हूं B ओवर RT। ओके, तो Z माइनस 1 अपॉन P को मैं रिप्लेस कर दूंगा
बी अपॉन आर टी से इस वाले इंटीग्रल के पार्ट के अंदर। तो चलिए सबसे पहले आप यहां पर जी आर बाई आर टी इक्वल टू 0 टू पी z माइनस 1 अपॉन पी डीपी को रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि आपको जो इक्वेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग। सो जी आर इक्वल टू जी आर अपॉन आर टी इक्वल टू 0 टू टी, यहां हो जाएगा बी ओवर आर टी एंड डीपी। आपको ये बात पता है। अब यहां पर आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। सो जी आर अपॉन आर टी इक्वल टू वॉट, बीपी अपॉन आर टी, ये आ जाएगा। अब आप यहां क्या करिए, आर से आर कैंसिल आउट कर दीजिए। आर की वैल्यू कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास जो फाइनली रिलेशनशिप बचा वो है जी आर बाई टी इक्वल टू बीपी अपॉन टी। आप इसको रख लीजिए। अब आपको एक रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि आप एंथैल्पी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिव्स एनर्जी। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ वो रिलेशनशिप। तो मैं आपको जिस रिलेशनशिप की बात बता रहा हूं वो था गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिलेशन। तो इसके अकॉर्डिंग जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है और जो एंथैल्पी होती है, ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। डेल जी बाई टी अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस ऑफ एच ओवर टी स्क्वायर। ये तो है ऑर्डिनरी कंडीशन। हमको पूछा है रेसिड्यूअल, तो अगर मैं यहां पर जी आर की बात करूंगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस एच आर भी हो जाएगा, जो कि आपसे पूछा गया है, जी आर के कॉरेस्पॉन्डिंग एच आर। तो यहां पर आप अपना जो फॉर्मूला मॉडिफाइड करेंगे वो क्या हो जाएगा, जी आर बाई टी अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस ऑफ एच आर डिवाइड टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इसी एच आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेसिडुअल एंथैल्पी। जी आर बाई टी की वैल्यू आप यहां पर बीपी अपॉन टी कैलकुलेट कर चुके, बस आपको ये वैल्यू रखनी है। डेल यहां हो जाएगा बी पी अपॉन टी डिवाइड डेल टी इक्वल टू माइनस ऑफ एच आर डिवाइड टी स्क्वायर। देखिए 1/t, यहां पर से t है ना, तो t का ही डिफरेंशिएशन होगा। 1/t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ टी स्क्वायर, माइनस ऑफ 1/t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा bp अपॉन माइनस ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ एच आर बाई टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। सो जो फाइनली आपकी जो वैल्यू बचेगी मैं आपको बताता हूं। जो एच आर की वैल्यू बचेगी वो होगी बी मल्टीप्लाई पी। देखिए कितना सिंपल हो गया, और आपको लास्ट में वैल्यू दी है 1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 4, बी की वैल्यू है, पी की है 1000 किलो पास्कल। तो ये तो हो गया 1000 और आपका किलो पास्कल का हो गया 1000। तो अल्टीमेटली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 100 जूल पर मोल। ओके, तो ये हो गया आपकी एच आर की वैल्यू। अब आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन डिपेंड था ना वो इस रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड था। अगर आपको ये रिलेशनशिप आ गई होती तो आप इसको क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेते और आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। ओके, देखिए आपके ऑप्शन ए में क्या दिया है, 100 जूल पर मोल। ओके, तो आपने यहां पर क्या किया, आपने जो दो इक्वेशन थी आपने उसको यूज किया। फर्स्ट से आपने पहले जी बाई टी की वैल्यू निकाली, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप गिब्स का और एंथैल्पी का कैसे है। ओके, अगर आपको नहीं पता था तो आप इसको दोबारा से नोट करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ऐसे और भी रिलेशन है, मैं आपको बताऊंगा जब थर्मोडायनेमिक की सीरीज शुरू होगी। थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट की जल्दी सीरीज शुरू होने वाली है दोस्तों। बस आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग देखें और इस चैनल को जाने, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के लिए भी आप उनसे बोलिए, हमें भी उतना ही मोटिवेशन मिलेगा आपकी हेल्प करने के लिए। देखा आपने कितनी तरीके आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया था गेट 2020 में।
गेट में आखिरी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 40, और जो था एक नॉर्मल क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स सेक्शन से। तो ये वैसा ही है जैसे अभी तक आप क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आपको बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं है, मैं आपसे बार बार यही चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि साइकोलॉजिकल जो फियर होता है क्वेश्चन को देखते ही डर जाना, वो जो लोग हैं, जो कमेटी है जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन करती है, वो बच्चों की मेंटल साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी चेक करना चाहते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इन अ क्लोज सिस्टम, it undergoes a change in state from L to N through two different non-isothermal processes। यानी आपने बोला है यहाँ पर स्टेट 1 इज L1 एंड फाइनल स्टेट इज N। ओके, एज शोन इन फिगर। यहाँ पर अब ये बोला है कि पीवी डायग्राम शो किया है। द पीवी डायग्राम, process 1 is carried out in a single step, namely Ln, whereas process 2 is carried out in two steps, namely Lm and Mn. All the steps are reversible. The net heat flowing into the system for process 1 is Q1, that for process 2 is Q2. The value of Q1 minus Q2 is, तो आपको यहाँ पर एक स्टेप ये दिया हुआ है कि आप फर्स्ट स्टेट से फाइनल स्टेट तक एक एलन के पाथ के थ्रू जाएंगे, जो कि होगी आपकी प्रोसेस 1, और जो दूसरी प्रोसेस होगी वो होगी L टू M एंड M टू N, ये आपकी होगी दूसरी प्रोसेस। और आपको पूछा है Q1 माइनस Q2 कितना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको यहाँ ज्योमेट्री यूज करनी है और आपका आंसर आपके हाथ में होगा। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बना लेते हैं दोबारा से। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसका जो की पॉइंट होता है वो होती है उसकी स्टार्टिंग। तो अगर आप ये जानते हैं कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है, सो यू आर वेल गुड, योर प्रोसेस इज वेरी गुड। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको ऐसा कोई डायग्राम दिया जाए और उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम हो दोनों प्रोसेसेस के लिए, आर सेम फॉर बोथ प्रोसेसेस, तो आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो उनकी इंटरनल एनर्जी होगी दोनों प्रोसेसेस की वो भी बराबर होगी, क्योंकि ये जो इंटरनल एनर्जी होता है वो होता है स्टेट फंक्शन। ओके, और स्टेट फंक्शन का ये काम होता है कि वो अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो एल पर जो होगी एन पर जो होगी वो दोनों प्रोसेस के लिए सेम होगी। सो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग थर्मोडायनेमिक के U का फॉर्मूला होता है Q माइनस डब्ल्यू। तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए Q1 माइनस W1 एंड सिमिलरली फॉर द सेकेंड प्रोसेस Q2 माइनस W2। देखिए आपको आपको लग रहा है कि अब आप क्लोज आ रहे हैं अपने आंसर के, तो आपको पूछा गया है Q1 माइनस Q2, यही आपसे पूछा है। और ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, W1 माइनस W2। तो बस आपको W1 और W2 की वैल्यू निकालनी है। और आपको ये पता होगा कि जब भी आप वर्क की बात करें तो उसको जब हम डायग्राम से करते हैं तो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू वर्क डन। ओके, तो हमको सिर्फ कैलकुलेट करना है एरिया दोनों ही प्रोसेसेस के लिए, और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम जब W1 की बात करेंगे, एरिया अंडर द कर्व फॉर Ln प्रोसेस, तो जब वर्क डन आप निकालेंगे तो कैसे होगा। अब देखिए इस लाइन का आपको एरिया निकालना है अंडर द कर्व। तो यहाँ पर दो फिगर बन रहे हैं, एक तो बनेगा रेक्टेंगल, ओके, और एक बनेगा ट्राइंगल। सो आपको दो एरिया कैलकुलेट करने, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, जो इसके लाइन के अंडर होगा। तो लाइन के अंडर क्या हो रहा है, इसका बेस ये है और उसकी हाइट कितनी है 0 to 100। तो देखिए 100 किलो पास्कल यहाँ पर इसकी यूनिट
दे रखी थी और आपको जो Q पूछा है वो आपको पूछा है जूल में। अगर यहाँ ये किलो जूल में पूछते तो आपको 200 और 100 एज इट इज यूज करने थे, तो ये आपको ब्लफ करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप किलो पास्कल को बदलिए पास्कल में एंड मल्टीप्लाई, विड्थ कितनी होगी 0.01। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। हाइट कितनी है 200 माइनस 100 विच इज 100 एंड ये किलो पास्कल में है तो ये पास्कल में आ गया। जब आप इसको कैलकुलेट करके आएंगे तो ये आएगा 1500 जूल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड जो वर्क डन 2 है, जो प्रोसेस 2 का है वो क्या हो रहा है LM प्लस वर्क डन MN। अब आप जरा देखिए डायग्राम में, ये जो वर्क MN है ये है कांस्टेंट वॉल्यूम, और आपको ये पता होगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस में जो वर्क डन होता है वो 0 होता है, ये 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ LM का निकालना है। LM मतलब ये जो लाइन है, आपको सिर्फ इसी लाइन के एरिया अंडर द कर्व चाहिए। तो इतना एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 किलो पास्कल को पास्कल में बदला एंड विड्थ हो गई 0.01। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1000 जूल। तो आपका जो फाइनल आंसर है Q1 माइनस Q2 इक्वल टू W1 माइनस W2, इसकी वैल्यू आप रख दीजिए 1500 माइनस 1000, ये आ गया 500 जूल। देखा आपने कितनी आसानी से आपने इस आंसर को गेट कर लिया, और अपने एक राइट अप्रोच के थ्रू अगर आप इसको अपने खुद से भी करेंगे तो आपको 2 मिनट, मोस्टली 2 मिनट लगेगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा समझाया है स्टेप बाय स्टेप, इसलिए टाइम टेकिंग हुआ है। वरना इसमें ऐसा कुछ था नहीं। आपको Q1 माइनस Q2 था, आपको जो की था वो की यही था कि U1 इक्वल टू U2। ये अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। शुक्रिया दोस्तों आप सभी का, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक बटन को दबाना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी कलीग्स हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलेगा। और दोस्तों आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपने देख लिया होगा यार इस चैनल पर सीरीज वाइज आपको वीडियोस मिल रही हैं, तो दोस्तों आप अपनी गेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे CRE केमिकल रिएक्शन, ये जो सब्जेक्ट है हम उसको सॉल्व करेंगे, और उससे आए हुए गेट 2020 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप अपनी गेट की तैयारी को अच्छे से रखिए। अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।